गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज घनपासा के अंदर अपना टाइप है जब किसी बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में काटा जाता है। ये एक ऐसा टाइप है जो काफ़ी स्टूडेंटों को टफ लगता है, और टफ लगने का रीज़न इसके अंदर ये होता है कि इसमें अधिकतर जितनी भी किताबें हैं सभी में इस टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए फॉर्मूले पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है। हर प्रश्न के फॉर्मूले होते हैं। अगर वो फॉर्मूले आपको याद हैं तो आप उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। फॉर्मूलों से हालांकि प्रश्न दिखने में आसान लगता है हमें कि ठीक है, फॉर्मूले के अंदर हमने 12 के साथ में गुणा कर दिया, जितना भी विभाजन था 2 माइनस करते हुए तो बराबर आंसर आ गया। मगर वो याद है तो 10 सेकंड में आंसर है, और याद नहीं आता है, कुछ कंफ्यूजन होता है, फॉर्मूले किसी क्वेश्चन पे जिस पे लगने थे उसकी जगह दूसरे क्वेश्चन का फॉर्मूला लग गया तो उत्तर गलत भी आता है। तो वहां कंफ्यूजन की स्थिति होती है। हम इसमें बेसिक स्थिति से ही और इस तरह के प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश नहीं, हल करेंगे इसे हम। देखो, घनपासा के अंदर ये जो प्रश्न है अपने, इन प्रश्नों के अंदर आपको दिया जाता है बड़े घन की भुजा। बड़े घन की भुजा आपको दी जाती है। बड़े घन में जो भुजाएं होती हैं ये होती है लंबाई, ये होती है चौड़ाई, और ये चीज होती है ऊंचाई। और बड़े घन की परिभाषा में जैसा हमने पढ़ा था कि जो घन होता है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती हैं। यानी कि यहां पर बड़े घन की जब भुजा बताएगा तो यहां यह बताने की जरूरत नहीं है कि लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है या ऊंचाई इतनी है। क्यों? क्योंकि घन की परिभाषा है इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। तो वो आपको केवल सीधे सीधे एक भुजा बता देता है कि बड़े घन की जो भुजा है वो इतनी सेंटीमीटर है। जैसे मान लीजिए आपको कह देता है कि बड़े घन की जो भुजा है ये है बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर, कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन है। ये भुजाएं इसकी हैं 15 सेंटीमीटर, क्योंकि लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो सभी 15 होगी। अब यदि जैसा डायग्राम यहां पे दिख रहा है, अगर इससे ही मैं आपको समझा दूं कि किस प्रकार किसी बड़े घन को काट करके और छोटे छोटे घनों में बदला जाता है, तो इसी डायग्राम का प्रयोग कर लेता हूं कि अगर यहां पर हम ये मान लेते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है। अब 15 सेंटीमीटर वाला भुजा, अगर 15 सेंटीमीटर भुजा का ये घन है और इसमें यदि हम कहते हैं कि हमें छोटे घन जो चाहिए काटने पर वो चाहिए 5-5 सेंटीमीटर के, तो अगर छोटे घन हमें 5-5 सेंटीमीटर के चाहिए तो जो n है, यानी n मतलब होता है विभाजन, कि जो बड़े घन की भुजा है वो कितने भागों में विभाजित होगी। तो अगर 15 सेंटीमीटर भुजा वाला बड़ा घन है, इसमें अगर आप चाहते हैं छोटे घन 5-5 सेंटीमीटर के हों, तो फिर जो विभाजन है बड़े घन की भुजा का वो होगा कितनी बार? 3 बार। कि बड़े घन से जो भुजा है वो 3 भागों में विभक्त हो जाएगी। अगर आपको चाहिए छोटे घन 5-5 सेंटीमीटर के, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और टोटल ये जो बड़े घन की भुजा है ये कितने सेंटीमीटर की बताई थी? 15 सेंटीमीटर की। और 15 सेंटीमीटर में आपको जो छोटे घन काटने थे वो कितने कितने सेंटीमीटर के काटने थे? 5-5 सेंटीमीटर के। अब छोटा अगर घन है तो उसमें 5 सेंटीमीटर ही लंबाई होगी, 5 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होगी और 5 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई होगी। तो ये भी एकदम चौकोर है। ठीक है, तो समझने की बात ये हुई कि प्रश्न में जो बड़े घन की भुजा दी जाएगी आपको, उसमें जितने सेंटीमीटर के छोटे घन काटने हैं उसका आप लगाएंगे भाग। इससे आपको पता लगेगा विभाजन कि 3 है विभाजन। विभाजन जैसे आपको पता लगे 3, तो आप ये मान के चलिए कि आपके 3-3 भाग आपको हर भुजाओं पे दिखाई देंगे, या आप ये कह सकते हैं 3x3 की एक टेबल एक फलक पर आपको दिखाई देगी। 3x3 कैसे? ये भी 3 है और ये भी 3 है। इस तरीके से 3x3 की टेबल आपको दिखाई देगी। अब ये जो आप घन बना लेंगे इस तरीके से, अगर वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, अभी आगे अपन जब प्रश्न हल करेंगे केवल एक समझाने के हिसाब से अभी सामने दिखाया गया आपको। बाकी प्रश्न जब हल करेंगे
तो हम बहुत तेजी से सॉल्व करेंगे, मात्र 15 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे और वो भी बेसिक तरीके से। तो जब हम इस तरीके से कोई बड़े घन को, ये बड़ा घन है और इसमें हम इमेज करना चाहेंगे कि हमें जो बड़े घन को छोटे छोटे घनों में काटना है, तो उसमें प्रत्येक फलक पर छोटे घन कैसे दिखाई देंगे, तो डिपेंड करेगा बड़े घन की भुजा कितनी है और उसमें कितने सेंटीमीटर के आप छोटे घन काट रहे हैं। उससे हमें पता लगेगा कि जो विभाजन है यानी n है वो कितना है। विभाजन अगर 3 है तो 3/3 की टेबल बनेगी ऐसी। विभाजन अगर 4 का है, जैसे 4 का विभाजन भी करके बताता हूं मैं आपको, अगर 4 का विभाजन है, जैसे कि बड़ा घन 16 सेंटीमीटर का हो, 4 सेंटीमीटर के छोटे घन काटने हो, तो विभाजन कितना आएगा 4, 4 चौक 16। अब 4 चौक 16 आएगा तो यहां पर भी 4/4 की टेबल बनेगी ऐसे। कितने भाग कर दिए मैंने, 1 2 3 4। वही चीज मुझे यहां भी प्रेजेंट करनी है, 1 2 3 4। ये देखो 1 2 3 4, ये 4/4 की टेबल हो गई। तो जो बड़े घन में छोटे घन कटे हुए दिखाई देंगे वो डिपेंड करता है बड़े घन की भुजा में हम कितने कितने सेंटीमीटर के छोटे घन काट रहे हैं। तो उससे हमें विभाजन पता लग जाएगा बड़े घन की भुजा में छोटे घन की भुजा का भाग देने पर, और आपके जो बड़े घन की स्थिति है वो हमारे सामने इस तरीके से शो हो जाएगी। ठीक है ना, ये जैसे मैंने यहां पर ये शो कर दी, किस तरह से ये जो घन बनता है ये भी मैंने आपके सामने शो कर दिया। मगर ये मैंने तो इस तरह का डायग्राम बना दिया, बाकी इस तरह का डायग्राम बनाना मुश्किल काम है। क्या डायग्राम बनाने की जरूरत है हमें प्रश्नों को हल करने के लिए? बिल्कुल भी नहीं है। प्रश्न जब हल करेंगे तो ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होगी। अब कैसे हल करेंगे उस पॉइंट्स पर आगे बढ़ते हैं अपन। तो अब आपके पास क्या होता है, चलो ठीक है, आपने एक बड़े घन से छोटे घन काटने के बारे में सबसे पहली स्टेप ये करी कि बड़े घन की जो भुजा होगी उसमें छोटे घन जितने सेंटीमीटर के काटने उसका आप भाग दे दोगे, आपके पास विभाजन आ जाएगा। विभाजन आने के बाद में आपको ये पता लग जाएगा कि जो घन आपके पास है उसमें हर फलक पर छोटे छोटे घन आपको कितने दिखाई दे रहे हैं ये आपको पता लग जाएगा। और जैसे आपको ये चीज पता लग जाएगी तो फिर आप कुल घन निकालने वो निकाल सकते हो आप। ठीक है ना, कैसे निकालोगे आप, जैसे कुल घन अभी अपने को इसमें निकालने हो, ठीक है ना, जहां पर 3 भाग आपके बने थे यानी विभाजन 3 आया था, n का मान 3 आया था। आप इसके अंदर ही देख सकते हैं इस वाली परत में ऊपर कितने घन रखे हुए हैं, तो देखो रखे हुए हैं 3 3 6 3 3 9। इस पहली परत में 9 घन रखे हैं, दूसरे नंबर की परत में फिर 9 रखें, फिर इसके नीचे एक और परत है 9 घनों की, ये है 9 घनों की कितनी परतें हैं 3, तो फिर कुल घन कितने हो गए इसके अंदर 9 3 27। कुल घन अगर पूछे जाते हैं तो आप एक सीधा तरीका भी कर सकते हो, जितना आपके पास में n का मान आया था 3, बस इसका आप घन कर दें तो हमेशा जो भी विभाजन था उसका अगर घन कर देंगे तो कुल घन आ जाएंगे आपके पास में। 3 का घन कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 27। अब आपके पास इसके अलावा और कौन कौन से प्रश्न आते हैं, आपके पास प्रश्न आते हैं इसके अंदर मुख्यतः 4 तरह के। इसकी बात में कुल घन भी कभी पूछ सकता है, बाकी 4 प्रश्न मुख्य रूप से आपसे पूछे जाते हैं किसी बड़े घन को जब छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। ठीक है, आवाज वगैरह सबको सही आ रही है क्या? चलो, आवाज का इश्यू जहां तक सॉल्व हो चुका है अपना। निशांत कहते हैं सर कंप्लीट कोर्स परचेस करना है और मैं एक्स स्टूडेंट हूं। कंप्लीट कोर्स अगर आपको एक साथ चाहिए हो विद किताब की पीडीएफ विद आपको टेस्ट पेपर, तो कंप्लीट ये सभी चीजें आपको मिल जाएगी शर्मा क्लासेस ऐप पर, और बहुत ही कम कीमत पर अभी वो उपलब्ध है। 199 रुपए में ये सारी चीजें आपके उसमें अवेलेबल है। मगर ये चीज मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि आने वाले कुछ दिनों में जो प्राइस है वो शायद थोड़ी सी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ जो खर्चे हैं आगे से वो भी बढ़ रहे हैं। मगर हाँ, अभी करंट की स्थिति ये है कि जो कोर्स है वीडियो कोर्स कंप्लीट 71 वीडियोस में है, प्लस बुकलेट की पीडीएफ है, प्लस हर चैप्टर के टेस्ट पेपर हैं। ये सभी चीजें 199 में अवेलेबल है। ठीक है, चलो, तो अब इसमें जो है प्रश्न में अब जो आपके कुल घन के बाद इस पॉइंट से जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं
छोटे जो घन कट के बाहर निकले उनमें 3 फलक रंगे हुए छोटे घन कितने होंगे, 2 फलक रंगे हुए छोटे घन कितने होंगे, 1 फलक रंगीन छोटे घन कितने होंगे, बिना फलक से रंगे हुए घन कितने होंगे। इस तरीके के आपके प्रश्न आते हैं। तो चलो इन प्रश्नों पे मैं आपको लेके चलता हूं, एक एक प्रश्न को बकायदा इमेज से आपको समझाता हूं। देखो, जो घन आपके सामने 3 फलक रंगीन अगर पूछेगा अगर आपसे, ठीक है ना, अगर 3 फलक रंगीन छोटा घन आपसे पूछेगा तो आपको यह पता होना चाहिए कि 3 फलक रंगीन जो छोटा घन होता है वो स्थित होता है कोने पे। जैसे ये वाला जो है आपके, ये है 3 साइड पेंटेड, यानी कि 3 फलक रंगीन, ये वाला, ये सब आपके 3 फलक रंगीन है। इनको 3 फलक रंगीन कैसे कहते हैं ये भी मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। 3 फलक रंगीन ऐसे कहते हैं कि ये जो घन कट के बाहर निकलेगा, ये निकलेगा ऐसे बाहर, और ये जब कट के बाहर निकलेगा तो इसकी 1, 2 और 3 फलक इसकी रंगी होंगी। और जब ये कट के बाहर निकलेगा तो कैसा दिखाई देगा, एक बार इसकी भी इमेज में आपको दिखा दूं जिससे कि पॉइंट आपके और क्लियर हो जाए। तो ये देखिए, ये आपके 3 फलक रंगीन छोटा घन यहां से कट के बाहर निकल गया। ये स्पेस अब बच गई है घन के बाहर निकलने के बाद की। और इसको अगर मैं आपको और अच्छी तरह से क्लियर कर दूं अगर, तो देखो ऐसा है इसके अंदर, तीन फलक रंगीन घन, इसमें पहले की स्थिति को भी शो करा देता हूं मैं आपके। एक कलर व्हाइट है, ये ऊपर व्हाइट ले लेते हैं इसमें, एक कलर ब्लू है तो ये लो ब्लू कलर भी है अपने पास। ठीक है, अब मैं आपको क्या शो कराना चाह रहा हूं इसके अंदर वो चीज समझ लो आप। ये हमारे पास में जो घन है इसमें से अगर 3 फलक रंगीन घन की हम बात करते हैं ना, तो 3 फलक रंगीन घन आपका है ये ऐसे। ये चीज क्लियर कर लो आप कि कोई छोटा घन कटता किस प्रकार से है, कैसे बाहर निकलता है, इस चीज को बिल्कुल सही तरीके से आपके इमेज के द्वारा क्लियर कर देते हैं अपन। ये एरिया आपके है 3 फलक रंगीन छोटा घन। ये जब कट के बाहर निकलेगा तो इसमें 3 साइड पेंटेड होगी, 3 फलक रंगी हुई होगी। और जब ये कट के बाहर निकल जाएगा तो निकलने के बाद की जो स्थिति है वो ये वाली होगी। तो निकलने के बाद की जो स्थिति है ये, और इससे पहले की जो स्थिति है, दोनों आपको मैं एक साथ दिखा रहा हूं इसमें। ये यहां पे घन है अभी, और जब ये कट के बाहर निकल जाएगा तो कट के जब बाहर निकल जाएगा तो फिर इस तरीके से एक जगह खाली हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपके क्लियर हो रही होगी कि 3 साइड पेंटेड जो घन की हम बात करते हैं उसमें आपको बस ये याद होना चाहिए कि ये जगह होती है कोने की, कोने से निकलते हैं ये ऐसे। अब आप ये बताइए कि अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि कोने कितने होते हैं, 8। तो अगर कोने 8 होते हैं और आपको अगर ये याद रह जाता है कि 3 फलक रंगीन छोटे घन निकलते हैं कोनों से ही, तो कोनों से अगर ये निकलते हैं 3 फलक रंगीन छोटे घन, और क्योंकि कोने 8 हैं तो फिर इनका भी आंसर 3 फलक रंगीन छोटे घन का आंसर कितना दोगे आप, 8। ठीक है, और ये और बता दूं मैं आपको, 3 फलक वाले जो घन होते हैं ना उनमें तो हमेशा ही आंसर 8 आता है। आप जी के टाइप भी कह सकते हो इसको, चाहे एन का मान 5 आए, 3 आए, 4 आए, इससे फर्क नहीं पड़ता। आगे बढ़ते हैं, आपके पास 2 फलक रंगीन छोटे घन भी पूछे जाते हैं। 2 फलक रंगीन छोटे घन कहां से निकलते हैं? 2 फलक रंगीन छोटे घन हमेशा निकलते हैं किनारों से। किनार होती है ये जगह आपकी। अब किनार में आपको केवल कोने से निकलने वाले घनों को घटा दें, आप हटा दें, क्योंकि कोने वाले कौन से होते हैं, 3 फलक के। कोने वाले 3 फलक के होते हैं। अब जो कोने हटाने के बाद किनार पे बचेगा ये आपके होगा 2 फलक। 2 फलक कैसे होती है इसकी, देखो ये ऐसे कट के बाहर निकलता है इतना हिस्सा,
जिसमें एक फलक सामने की निकलती है, एक फलक ऊपर की निकलती है, इस तरीके से कट के बाहर निकल जाता है। और कट के बाहर निकलने के बाद में जब पता लगता है कि दो साइड इसकी रंगी हुई मिली हैं, दो साइड रंगी हुई। अब ये दो साइड रंगे हुए जो घन हैं, ये क्योंकि किनारों से निकलते हैं, और यहां हम देख पा रहे हैं कि किनार पे ऐसा एक किनार पे एक घन दिखाई दे रहा हमें। अब अगर एक किनार पे एक है, तो एक किनार पे एक है, तो किनारें टोटल कितनी होती हैं? 12। तो अगर इस दिख रहे घन में अगर एक किनार पे एक है, तो 12 किनारों पे कितने हो जाएंगे? 12। मगर ये वाले घनों की संख्या हर बार फिक्स नहीं होती है, ये गड़बड़ भी जाती है। कैसे? जैसे कि अगर हमारे पास जो n है वो अगर 4 हो, ठीक है ना, विभाजन कितना हो? 4 हो। अगर विभाजन हमारे पास 4 होगा तो आपको 4/4 की ऐसी टेबल बनानी पड़ेगी, 4 भाग करती हुई। अब उसमें अगर आप ये कोने वाले 3 फलक वाले हटा देते हैं, तो इस बार क्या होगा कि आपके पास में ये जो किनार में कोने हटाने के बाद बचेंगे ना, ये बचेंगे 2, एक तो ये और एक ये वाला। अब किनार पे यदि 2 हैं, तो अब सोचना आप कि अगर एक किनार पे हमें 2 मिल रहे हैं, तो टोटल किनारे आपको कितनी याद है? कितनी किनारे होती है घन के अंदर? 12। तो एक किनार पे 2 है, तो 12 किनारों पे टोटल कितने हो गए? 24। तो यहां पर 2 फलक जो रंगीन छोटे घन हैं, ये डिपेंड करेगा कि किनार में कोने हटाने के बाद कितने घन दिख रहे हैं। 1 दिख रहा है, 2 दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं, और जितने भी दिख रहे हैं उनको गुणा 12 से कर दो। क्यों कर दो? क्योंकि हम एक किनार पे देख पाएंगे और बाकी के 12 किनारों के एक साथ निकाल लेंगे, क्योंकि जितने एक किनार पे हैं उतने 12 पे होंगे। तो ये इस तरीके से आपके सॉल्व होगा, ठीक है। बाकी अभी तो इसका अभ्यास बाकी है अभी अपना। इसके बाद बात आती है एक फलक रंगीन छोटे घन की। एक फलक रंगीन छोटे घन ये हमेशा स्थित होते हैं बड़े घन की फलक के मध्य में स्थित। बड़े घन की फलक किसको कहते हैं? ये बड़े घन की फलक है। और बड़े घन में जो ऐसी फलकें होती हैं, ये फलकें कितनी होती है? 6। बड़े घन की फलकें होती हैं 6, और ये एक फलक रंगीन जो छोटे घन होते हैं, ये स्थित होते हैं बड़े घन की फलक के मध्य में। बड़े घन की ये फलक है, इसमें ये कोने वाले तो हैं 3-3 फलक वाले, किनार में जो बचे ये हैं 2-2 फलक वाले। अब अगर कोने और किनार हटा दें, तो जो बड़े घन की फलक के मध्य से निकलता है ना, ये होता है एक फलक रंगीन छोटा घन। एक फलक रंगीन छोटा घन कहां पे स्थित होता है? बड़े घन के फलक के मध्य वाला जो हिस्सा है, कोने और किनार हटाने के बाद जो हिस्सा होता है, ठीक है। अब एक फलक रंगीन छोटा घन हमें दिखाई दे रहा है बड़े घन की फलक में केवल एक ही। बड़े घन की फलक पर ऐसा एक दिख रहा है। अब बड़े घन की फलक पर एक दिख रहा है और फलकें टोटल 6 होती है, तो ऐसे घनों की संख्या भी कितनी हो गई? 6। बड़े घन की फलक पर एक है और 6 फलकें होती हैं, तो ये से घन हो गए 6 इसके अंदर। ये आपके रंगे हुए घन होते हैं कि 3 फलक वाले, 2 फलक वाले, 1 फलक वाला। अब बिना रंगे हुए छोटे घनों की बात करते हैं। अभी तक अपन ने बात करी रंगे हुए घनों की। रंगे हुए घनों में हमने सबसे पहले निकाला था कुल, फिर हमने निकाला 3 फलक, फिर हमने निकाला 2 फलक, फिर 1 फलक। अब बात करेंगे इसके अंदर बिना रंगे हुए छोटे घनों की। ये 5 तरह के प्रश्न होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं। बिना रंगे हुए छोटे घन, देखो बिना रंगे हुए छोटे घन बड़े घन के बीचों बीच स्थित होते हैं। मतलब ये होता है ऊपर की परत हटा दो, नीचे की परत हटा दो, सामने की परत हटा दो, पीछे की परत हटा दो, सारी जो बाहरी परतें हैं वो हटा दी जाएं। अगर ऊपर नीचे की परत, आमने सामने की, बाएं दाएं की सारी परत हटाने के बाद जो बड़े घन के बीचों बीच में जो घन बसते हैं, सारी परतें हटाने के बाद जो बड़े घन में बीचों बीच अंदर से जो घन निकलते हैं, उन्हें कहते हैं बिना रंगे हुए छोटे घन। सारी बाहर की परतें हटा देनी चाहिए, बाएं दाएं ऊपर नीचे
आमने सामने सब तरह की परतें। तो जो घन निकलते हैं वो होते हैं बिना रंगे हुए छोटे घन। सब तरह के घनों के बारे में पहले तो मैंने आपको बेसिक इमेज के साथ दिखाते हुए प्रश्नों को हल करना सिखाया कि किस तरह से छोटे घन मिलते हैं। अब अपन आते हैं टारगेट पे कि सर प्रश्न हमारे सामने आ गया एग्जाम में, उसका उत्तर हम जल्दी से जल्दी कैसे दें। तो अब उस पर आते हैं। देखो कुल घन निकालना आपने सीखा ही था। क्या करना है, जितना विभाजन होगा उसका क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। अगर आपके पास n 3 है तो कुल आपके पास हो गए 27। अगर आपके पास में n 3 है तो आपके कुल हो गए 27। अब आपके बाकी जो प्रश्न हैं उन पर मैं आपको लेकर के आता हूं। देखो अब आपके बाकी के जो प्रश्न हैं उन्हें कैसे हल करना है। तो देखो हल करने का अब बहुत बढ़िया तरीका, एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि बड़े घन में 6 तो फलकें होती हैं। भाई ये बेसिक चीज है। इसके अंदर 8 कोने होते हैं और 12 किनार होते हैं। ये सारी चीजें आपको पता हैं। तो अब प्रश्न में जो आपको बड़े घन की भुजा बताई जाएगी, जैसे आपको बड़े घन की भुजा अगर उसमें बताई है कि 9 सेंटीमीटर एक बड़ा घन है जिसमें 3 सेंटीमीटर के छोटे घन काटने हैं, तो फिर n आपका क्या डिसाइड होगा, विभाजन कितना होगा। बड़े घन की भुजा 9 है और छोटे घन उसमें 3 सेंटीमीटर के काटने हैं, तो विभाजन आपके कितना हुआ, 3। अब विभाजन अगर 3 हुआ तो इससे आप प्रश्नों के उत्तर कैसे निकालेंगे। तो आपको देखो क्या करना है, आपको हमेशा एक फलक बनानी है। ऐसे एक फलक डिजाइन करना बड़ा आसान काम है, क्योंकि एक चौकोर बनाना आपको केवल। n का मान 3 है तो 3 भाग कर दीजिए इस तरीके से और 3 भाग कर दीजिए इस तरीके से, यानी 3/3 की टेबल बनानी है कुल मिला के। आपको बना दिया आपने इस तरीके से। अब इनमें जो भी कोने होते हैं, ये कोने होते हैं आपके, आपको यह भी याद होगा कि कोने कितने होते हैं टोटल। तो आप कहोगे सर अच्छी तरह याद है कि जो कोनों की संख्या है, इन कोनों की संख्या होती है 8। अगर 8 कोने होते हैं तो आपको यह चीज भी पता होगा कि कोने जितने भी होते हैं वहां पर कितने फलक वाले घन होते हैं, 3 फलक वाले। और 3 फलक वाले घन क्योंकि कोने पे होते हैं और कोने 8 हैं, तो 3 फलक रंगीन छोटे घनों की संख्या भी उत्तर में कितनी लिख दोगे, 8। वैसे ये प्रश्न आपके सबसे आसान प्रश्न होता है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर हमेशा ही सेम होता है, 3 फलक वालों का 8 ही होना। तो अब अपन आते हैं 2 फलक वाले पे। 2 फलक वाले जो छोटे घन हैं ये स्थित होते हैं किनार के मध्य में। किनार के मध्य के एरिया को मैं आपको क्लियर करूं, ये है किनार। किनार में ये है मध्य का हिस्सा। यहां जो भी छोटा घन निकलता है ये होता है 2 फलक, 2 फलक, 2 फलक, क्योंकि ये सब जगह किनार यही है। अब आप ये देखिए कि ये जो किनार है ना, इस किनार पे 2 फलक वाला आपको एक ही दिख रहा होगा। ये किनार है, इस किनार पे 3-3 वाले हैं, ये 2 फलक वाला एक ही है। और एक किनार पे एक है, जबकि किनारे टोटल कितनी होती हैं, 12। तो अगर एक किनार पे एक है तो 12 किनारों पे 12 हो गए, ये आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं एक फलक रंगीन छोटे घन की। एक फलक रंगीन छोटा घन, एक फलक रंगीन छोटा घन कोने और किनार हटाने के बाद बड़े घन के फलक के मध्य में जो ये जगह होती है ना, यहां से निकलता है एक फलक रंगीन छोटा घन। और एक फलक रंगीन छोटा जो ये घन है, ये पूरे बड़े घन की फलक में हमें एक ही दिख रहा है। अब बड़े घन की एक फलक पर एक दिख रहा है, जबकि बड़े घन में टोटल कितनी फलकें होती हैं, 6। अगर बड़े घन की एक फलक पर एक ही दिख रहा है तो 6 फलकों पर 6 हो जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो गया, 6 होना। बिना रंगे हुए छोटे घन अगर अपने को निकालने हो तो इससे क्या है, देखो डायग्राम में तो देख नहीं सकते क्योंकि सभी फलकें हटाने के बाद जो बड़े घन के बीचों बीच में से निकलते हैं उनको अपन कहते हैं बिना रंगे हुए छोटे घन। तो इसमें हम क्या करते हैं, कुल में से जितने भी रंगे हुए हैं ये, इन सबको घटा दीजिए आप। जैसे 12, 8, 20 और 6, 26, 26 है रंगे हुए। अगर कुल 27 में से रंगे हुए 26 घटा देंगे
तो बिना रंगा हुआ आंसर कितना आ जाएगा? 1। तो प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए हमेशा n का मान देखें, विभाजन कितना है और उतने बाई उतने की टेबल बना दें। ठीक है, अभी मैं आपको यही प्रश्न दोबारा सॉल्व कराता हूं। इस बार मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि n निकालना है, जबकि बड़े घन की जो भुजा है वो है 20 सेंटीमीटर और छोटे घन 5-5 सेंटीमीटर के काटने हैं। तो n का जो मान है वो 4 आएगा। अब n का मान अगर 4 आएगा तो अब हम क्या करेंगे कि जो बनाएंगे घन तो हम बनाते नहीं, मगर उसकी एक फलक हम बनाते हैं। तो इस बार जो है इसको बनाते समय हम कितने बाई कितने की टेबल बनाएंगे? विभाजन 4 का है तो 4/4 की बनाएंगे। ऐसे बना देंगे आप इसको बहुत आसानी से। अगले 5-10 सेकंड में इतना सा डायग्राम कोई भी तैयार कर सकता है। 4/4 की टेबल, ये देखिए 4 भाग इधर और 4 भाग इधर, ये 4/4 की टेबल अपनी तैयार हो गई। अब ये टेबल तैयार होने के बाद जब हम प्रश्नों के जवाब देंगे, जैसे कुल घन 3 फलक, 1 फलक, 2 फलक, बिना रंगे हुए, ये हमारे प्रश्न होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमने कहा बेसिक जानकारी ये होनी चाहिए कि 6 तो फलकें होती हैं, 8 कोने होते हैं और 12 क्या होती हैं? किनार होती है। अब यहां पर हम क्या करेंगे कि 3 फलक वाले प्रश्न को जब पूछा जाए तो वो हमारे लिए सबसे आसान होता है, क्योंकि 3 फलक वाले घन कोने पे स्थित होते हैं। 3 फलक वाले घन कहां पे स्थित होते हैं? कोने पे होते हैं। और कोने घन में कितने होते हैं? 8। तो फिर 3 फलक वाले जो घन है वो भी कितने हो गए? 8। और ये जहां तक है कुल छोटे घन निकालना तो सबके लिए बड़ा आसान होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि कुल छोटे घन निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डायरेक्टली जो विभाजन था उसका क्यूब कर देते हैं, घन कर देते हैं। 4 का अगर घन कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 64। ठीक है, इसके बाद अगर हम अब लेते हैं 2 फलक वाले घन, तो देखो 2 फलक वाले घन स्थित होते हैं किनारों पे। किनार हम कहते हैं इस जगह को, ये जो जगह है ये है किनार। कोनों को हटा दो, ये जो आपके पास जगह बची है इस पे ये 2-2 फलक वाले आपको जो घन दिखेंगे वो दिखेंगे 2, 1, 2। अब ये सोचो आप कि इस किनार पे 2-2 फलक वाले आपको 2 दिखे हैं, 2 दिखे हैं एक किनार पे, तो 12 किनारों पे कितने हो जाएंगे? 12 दूनी 24। तो यहां पर आपका उत्तर कितना हो गया 2 फलक वालों का? 24। एक किनार पे 2 हैं तो 12 किनारों के बड़ा आसान है निकालना, कितने हो गए? 24 हो गए। चलो, अब एक फलक वाले छोटे घन कौन से होते हैं? क्योंकि किनार वाले तो सारे हमने निकाल दिए, टोटल 24। आप कहोगे सर यहां तो 2, 4, 6, 8 ही दिख रहे हैं, तो हमने फलक भी तो एक ही बनाई है। सभी फलकें तो हम बना भी नहीं सकते हैं, अधिकतम 3 फलकों को देखा जा सकता है, तो करना तो इमेज ही होता है। तो इमेज ही करना था तो 3 फलकों की जगह बेटर होगा, सबसे आसान होगा एक फलक बना करके इमेज कर ले। अब इस एक फलक में 3 वाले निकल गए, 2 वाले निकल गए कोने और किनार के, तो अब हमारे पास बचे बड़े घन की फलक के मध्य में। और बड़े घन की फलक के मध्य से जो निकलते हैं वो कितने कितने फलक वाले छोटे घन निकलते हैं? वो एक एक फलक रंगीन छोटे घन निकलते हैं। और ये एक एक फलक रंगीन जो छोटे घन हैं, ये बड़े घन की फलक पर अब जब आप देख रहे हैं तो ये आपको दिखाई देंगे 4। ये देखो, बड़े घन की फलक के मध्य से ये जो छोटे घन निकलते हैं ये होते हैं एक एक फलक वाले। और ये एक एक फलक वाले 4 हैं। बड़े घन की एक फलक पर 4 हैं, बड़े घन की एक फलक पर 4 हैं। अब एक फलक पर अगर बड़े घन में 4 हैं तो 6 फलकों पर 6 चौक 24 हो जाएंगे। बड़ा आसान है, बड़े घन की फलक पर 4 दिखे थे, एक फलक पे 4 थे, टोटल 6 फलकें होती हैं तो 6 चौक 24 हो गया। आपके लिए अब ये वाला प्रश्न बड़ा आसान होने वाला है। बिना रंगे हुए छोटे घन कैसे निकालते हैं? भाई रंगे हुए ये घन है आपके, ये सब रंगे हुए हैं, इन सबको आप माइनस कर दीजिए। आप कुल में से 64 में से
रंगे हुए ये घन घटा दें, 24, 24 48, 8 56। अगर रंगे हुए घन आप कुल में से निकाल देंगे तो बिना रंगे हुए बचेंगे, तो 64 में से 56 जाएगा तो बिना रंगे हुए छोटे घन कितने आ जाएंगे? 8। तो ये जितने भी प्रश्न हैं सबके जो आंसर है वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में हम अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इसमें प्रीवियस पेपर से जब आप देखेंगे तो प्रीवियस पेपर से देखने पर आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो मिलेंगे जब या तो n का मान आता है 3 या n का मान आता है 4 या फिर n का मान 5 आए, उससे भी मैं आपको प्रश्न सॉल्व करा देता हूं। इसी तरह के आपके प्रश्न आते हैं। चलो, अब आपके पास में अगर मैं प्रश्न ये ले लेता हूं कि कोई बड़ा घन है 24 सेंटीमीटर का, उसमें छोटे जो घन हैं 24 सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, उदाहरण में लेते हैं 20 सेंटीमीटर का। बड़ा घन 20 सेंटीमीटर का है जिसमें छोटे घन हम काट रहे हैं 4-4 सेंटीमीटर के इस बार। तो n का जो मान है वो कितना आएगा? 5 आएगा। n का मान 5 आएगा तो आपको क्या करना है कि आप जो एक फलक प्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, उस एक फलक के अंदर 5 भाग दिखाएंगे आप। देखो इस तरीके से, ये 5 भाग इधर, ये 5 भाग इधर, इस तरह से ये 5x5 की एक टेबल आपकी हो गई। अब यहां पर इसमें जो चीजें बिल्कुल जीके बेस्ड है, जैसे 3 फलक वाले घन कोने पे स्थित होते हैं, ये आपको पता है, और 3 फलक वाले कोने पे स्थित होते हैं, और कोने कितने होते हैं? 8। तो फिर ये 3 फलक वाले घन भी कितने हो गए? 8 हो गए। और ये प्रश्न तो किसी के लिए मुश्किल नहीं होगा कि कुल छोटे घन निकालने हैं, तो जो n का मान था, विभाजन था, उसका क्यूब करना है। 5 का घन कितना होता है? 125 होता है। इसके बाद में अब यदि 2 फलक वाले छोटे घन ले लें तो आपको ये चीज पता है कि जो किनार होती है, ये इस किनार में कोने हटाने के बाद आपके पास ये जो घन बच रहे हैं ये हैं 3। ठीक है ना? आपके पास 2-2 फलक वाले हैं ये 3 घन। अब 2-2 फलक वाले घन क्योंकि किनार के मध्य में स्थित होते हैं और ये एक किनार पे 3 हैं, तो भाई एक किनार पे तो हैं 3, किनारें टोटल कितनी होती हैं? 12। एक किनार पे 3 है तो 12 किनारों पे कितने हो गए? 12 या 36। जितनी भी किनार वाली जगह हैं सबके ये घन 2-2 फलक वाले गिनने में आ चुके हैं। ये सब काउंटेड हैं। अब ये कोने किनार सब काउंटेड हो चुके हैं। कोने किनार काउंट करने के बाद जो बड़े घन की फलक के मध्य से जो घन निकलते हैं ये आपके घन होते हैं फिर एक एक फलक वाले। ये जितने बचे हुए हैं ना, अब ये सब आपके हैं बड़े घन की फलक के मध्य में बचे हुए सारे के सारे एक एक फलक रंगीन छोटे घन, ये वाले, ये सब आपके हैं एक एक फलक रंगीन छोटे घन, क्योंकि ये बड़े घन की फलक के मध्य से निकल रहे हैं। तो बड़े घन की फलक के मध्य से जो निकलते हैं वो होते हैं एक एक फलक वाले। और ये एक एक फलक वाले आप देख पा रहे हैं 3 3 6 3 3 9 दिखाई दे रहे हैं बड़े घन की एक फलक पे। हमें इस एक फलक पर, एक फलक पर हमें दिख रहे हैं 9, एक फलक पर 9 है तो 6 फलकों पर कितने हो जाएंगे? 9 6 54। ठीक है। अब हमारे पास एक फलक वाले आ चुके, 2 फलक वाले आ चुके, 3 फलक वाले आ चुके, यानी कि जितने भी कलरफुल घन हैं वो सब हमारे पास आ चुके हैं। अब अगर हमें चाहिए बिना रंगे हुए, तो कुल में से जितने भी ये रंगे हुए हैं इन सबको घटा दें अपन। जैसे 36 8 44, 44 और 54 98, ये टोटल रंगे हुए घन है 98। अगर कुल 125 में से रंगे हुए 98 घटा दें तो बिना रंगे हुए छोटे घन कितने बच जाएंगे? 27। यह आपका आंसर आ गया बिना रंगे हुए छोटे घन का। अब आपके पास में क्या होता है, थोड़ा सा किताबी वाला तरीका भी अगर मैं आपको बता दूं तो किताबों में आपके क्या होता है, ये जितने भी प्रश्न हैं
इन सबको हल करने के लिए होते हैं फॉर्मूले। जैसे अपन ये कहते हैं, इसको भी अपन फॉर्मूला कह सकते हैं यहां पर कि n का घन करके हम कुल घन बताते हैं 125। ऐसे अगर हमें 3 फलक वाले घन अगर फॉर्मूले से निकालने हो, वैसे तो 3 फलक वाले तो निकालने की जरूरत ही नहीं होती क्योंकि ये तो जीके टाइप का क्वेश्चन है, हमेशा ऐसे जो छोटे घन हैं ये होते हैं 8। अब 2 फलक रंगीन छोटे घन निकालने हो किसी को फॉर्मूले से अगर निकालने हो तो हम भी 12 से ही गुणा करते थे 2 फलक वालों के लिए, मगर यहां गुणा n, आपका जो भी n है जैसे 5 है उसमें से 2 माइनस करके फिर गुणा करो। हम भी करते यही यहां लगे क्योंकि हमने जो 3 यहां पे लिया है वो 3 लिया ये तीनों, इन दोनों को हटाने के बाद कि किनार जो था उसमें से इन दोनों को हमने घटा दिया, मगर हमने इस चीज को समझा है कि क्यों हटाया, क्यों हम मध्य के ले रहे हैं। और फिर इन दोनों को हटाने के बाद पूरी भुजा 5 थी, 5 में से ये दोनों हटा दिया, हटाने के बाद जो हमारे पास एक किनार पे आए 3, उनको बाहर गुणा कर दिया हमने 12 से, तो 12 तिया 36। मगर इस चीज को कोई रटने के हिसाब से करना चाहे तो किताबों में इस तरीके से आपको फार्मूले मिल जाते हैं, 12 गुणा n माइनस 2। ऐसे अगर किसी को एक फलक वाले छोटे घन निकालने हो तो उसके पास फार्मूला हो जाता है 6 गुणा n माइनस 2 का वर्ग। n का मान 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9, और 9 को बाहर 6 से गुणा कर देंगे तो 9 6 आ जाएगा 54। बिना रंगे हुए छोटे घन निकालने हो तो उसके लिए फॉर्मूला n माइनस 2 का घन। इस तरीके से आपके जो फार्मूले हैं वो यूज होते हैं। जैसे कि n का मान 5 है, 5 में से 2 घटाया 3, 3 का घन कर देंगे तो बिना रंगे हुए छोटे घन आ जाएंगे 27। ये आपके फॉर्मूले वाले तरीके हैं। मगर मेरे हिसाब से बिना फॉर्मूलों के भी इन प्रश्नों को बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं ऐसे प्रश्नों के अंदर, हमारे पास n का जो भी मान आया उससे हम इसका डायग्राम 10 सेकंड में तैयार कर लेते हैं। मान लो 4 आया था तो हमने 4 भाग इस तरह के प्रेजेंट कर दिए। अब हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया हो अगर 2 फलक का, तो 2 फलक वाले घन कहां पे स्थित होते हैं? 2 फलक वाले छोटे घन स्थित होते हैं, ये जो किनार होती है इस किनार में कोने को हटाने के बाद ये जो मध्य वाला हिस्सा होता है ना, ये होते हैं 2 फलक रंगीन छोटे घन। ठीक है, और 2 फलक रंगीन छोटे घन अगर इस किनार में 2 हैं, एक जो किनार है उस पे 2 फलक वाले घन अगर 2 हैं तो 12 टोटल किनारे होती हैं, तो 2 फलक वाले घनों की संख्या कितनी हो गई? 24। तो बिना फॉर्मूलों के भी हम केवल इतना सा डायग्राम 10 सेकंड में तैयार करके किसी भी तरह के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। कई बार तो प्रश्न घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगर आपकी बेसिक नॉलेज अच्छी है तो आप किसी भी तरह के प्रश्न को हल कर सकते हो आप। अब जैसे मैंने आपको 3 के विभाजन पर, 4 के विभाजन पे, 5 के विभाजन पे आपको मैंने प्रश्न दिए, करवाए, क्योंकि पिछले जितने भी 10 साल के पेपर मैंने देखे हैं इन्हीं 3 विभाजन बता करके और प्रश्न पूछे जाते हैं। इनसे बाहर कोई भी प्रश्न मैंने नहीं देखा है। तो मैंने आपको तीनों तरह के प्रश्न करा दिया। अब मुझे पिछले कुछ साल के पेपरों में एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग लगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, मैंने बहुत सारे उदाहरण बता दिए तो आपसे पूछना मुझे उचित नहीं लग रहा। मगर एक क्वेश्चन केवीएस के पेपर में आया था जो थोड़ा सा लाइनों में अच्छी तरह से पूछा हुआ है। आप प्रश्न ध्यान से पढ़ें और प्रश्न का उत्तर दें। मैं आपके सामने क्वेश्चन वो रखता हूं और वो क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन था केवीएस के 23 दिसंबर 2019 के पेपर में आया था और 8 सेंटीमीटर भुजा का बड़ा घन है जिसमें 2 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में इसको काटा जाता है। अब प्रश्न इसके अंदर क्या है? तो प्रश्न इसमें यह है, जो ध्यान से पढ़ने की बात है, ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनकी एक फलक या एक से अधिक भी फलक रंगीन हो, उनको भी काउंट करना है। पहले तो आपसे मैं क्या पूछ रहा था, एक फलक रंगीन कितने होंगे, 2 फलक रंगीन कितने होंगे, मगर यह प्रश्न ये पूछता है एक या एक से अधिक भी फलक रंगीन हो तो कुल ऐसे छोटे घन कितने होंगे। तो एक बार इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो मुझे आप कमेंट बॉक्स पर दें।
चलो, तो इसमें मेरे पास कईयों के आंसर आ रहे हैं। इसमें आंसर राजेश प्रजापत इसमें 56 दे रहे हैं। शिवराज का आंसर इसके अंदर 28 आ रहा है। बसंत इसमें आंसर दे रहे हैं 56। शायद उत्तर विकल्प यहां गलत हो सकते हैं, मुझे लग रहा है, शायद जिस हिसाब से आप 56 दे रहे हैं। तो एक काम कीजिएगा, आप तो मुझे उत्तर बता दीजिए कि कितने आ रहे हैं, 56 है कितने हैं। यहां मुझे लग रहा है शायद उत्तर विकल्प गलत हो सकते हैं। ये इसका जो भी सही उत्तर आपको लग रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखें, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद यहाँ उत्तर विकल्प गलत प्रिंट हो सकते हैं। तो आपका जो भी सही आंसर है, जैसे कि बसंत है, धर्म सिंह है, धनपाल है, अतर का तो खैर अलग है, विजेंदर है, राजेश प्रजापत है, सोनू है, ये सभी इसका 56 दे रहे हैं। जो इसमें नहीं है मगर फिर भी आप दीजिए, क्योंकि उत्तर विकल्प मेरे हिसाब से गलत है। अब आंसर क्या मिले जो थोड़े अलग हैं, तो अतर सिंह का 28 है जो अलग है, वीरेंद्र का 20 है, ये अलग है आंसर, सुषमा का आंसर 56 है, रामोतार का आंसर 56 है, यानी कि 56 तो मैक्सिमम स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं। चलो, मैक्सिमम आंसर में अगर बोलूं कि 98% जो आंसर है वो इसके अंदर मुझे मिल रहे हैं 56। ब्रजेंद्र ने आंसर शायद चेंज किया है, पहले इन्होंने 56 दिया था, अब शायद 64 दे रहे हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट का जो आंसर है वो मुझे इसके अंदर मिल रहा है 56। चलो, तो मैं इसको चेक करा देता हूं, स्टूडेंटों के अधिकतरों के आंसर इसमें आ रहे हैं 56। चलो, तो देखो 8 सेंटीमीटर भुजा का एक ठोस घन जो है, इसे 2 सेंटीमीटर के बराबर छोटे घनों में काटा जाता है। तो n का जो मान है वो तो 8/2, यानी कि n का मान कितना होगा, 4। अगर n का मान 4 है तो देखो स्थिति कुछ डायग्राम में जो दिखाई देगी वो आपके दिखाई देगी इस तरीके से, ठीक है ना। 4 भाग में इस तरीके से प्रेजेंट कर दूंगा यहां पे, ये मैंने कर दिया यहां पर। अब ये करने के बाद में यहां पर जो विभाजन है वो तो मैंने 4 के कर दिए। अब प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेते हैं कि वो हमसे क्या चाहता है। वो हमसे चाहता है ऐसे छोटे घन चाहता है जो एक फलक रंगीन हो या एक से अधिक भी हो। अब एक से अधिक वाले कौन कौन से होते हैं, 2 फलक होते हैं और 3 फलक होते हैं। 4 फलक रंगीन छोटा घन होता ही नहीं है। तो एक फलक वाले तो लेने ही है, मगर एक से अधिक भी फलक रंगीन हो उनको भी ले लेना है। तो कुल मिला के प्रश्न में करना क्या है, एक फलक भी लेना है, प्लस 2 फलक भी लेना है, प्लस 3 फलक भी लेना है, फिर बराबर आंसर बताना है। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, यहां पर कोने पे स्थित वाले तो होते हैं 3 फलक वाले, और उनका आंसर 3 फलक वालों का कितना होता है, 8। फिर इस किनार में कोने हटाने के बाद 2-2 फलक वाले हमें दिख रहे हैं 2। 2-2 फलक वाले हमें इसमें जो 2 दिख रहे हैं, ये 2 दिख रहे हैं हमें, ये हमें एक किनार पे दिख रहे हैं 2, और किनारे टोटल कितनी होती है, 12। तो एक किनार पे 2 हैं तो 12 किनारों पे हो गए, 12 दूनी 24, ये हो गए 2 फलक वाले 24। अब किनार वाले कोने वाले अगर ये गिन लिए हमने, तो अब एक एक फलक वाले हमें मिलेंगे बड़े घन के फलक के मध्य में। बड़े घन की ये फलक है, इसके मध्य में ये हो गए एक एक फलक वाले, और एक एक फलक वाले ये हमें दिखाई दे रहे हैं 4। अब एक एक फलक वाले अगर हमें 4 दिखाई दे रहे हैं, तो बड़े घन की एक फलक पर अगर 4 हैं और टोटल फलक 6 होती है ऐसी, तो 6 चौक 24 हो गए। एक एक फलक वाले 24, 2 फलक वाले 24, 3 फलक वाले 8, और इन सबको अगर जोड़ दें तो 24 24 48, 48 में अगर 8 जोड़ दें तो आंसर सही हो जाएगा 56, जो अधिकतर सभी स्टूडेंटों ने दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो इसके अंदर होगा 56 इसमें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो टाइप का क्वेश्चन था बिना फॉर्मूलों के भी हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और ये पॉइंट आपके अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास में।